बढ़ेंगे एक बार फिर से नेपाल की खबरों की ओर। देखिए, नेपाल में अब तक 10 मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका है। नेपाल के डिप्टी पीएम समेत 10 मंत्रियों का इस्तीफा सामने आया है। नेपाल के पीएम ओली भी इस्तीफा दे सकते हैं। सर्वदलीय बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं पीएम ओली, और इस्तीफा देने के बाद वो देश छोड़ सकते हैं, क्योंकि लगातार देखिए पीएम ओली के इस्तीफे की मांग हो रही है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या पीएम ओली के इस्तीफे के बाद नेपाल के नेतृत्व नेपाल का कौन करेगा, सरकार कौन संभालेगा। और अगर एक डमी, जिस तरीके से हमने देखा बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस इस वक्त सरकार चला रहे हैं, ऐसे में कौन सरकार का नेतृत्व करेगा, कौन उस पदवी पर बैठेगा, चुनाव कब होंगे, कहीं ना कहीं ये कई ऐसे बड़े सवाल है जो उठते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नेपाल की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं अब ये माना जा रहा है कि सर्वदलीय बैठक के बाद पीएम ओली अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो देखिए, कह सकते हैं कि अगर प्रदर्शन सड़कों पर देखने को मिलता है तो सरकार भी मजबूर नजर आती है, और इसका एक ताज़ा उदाहरण आप देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इन तमाम तस्वीरों से ये भी बयां होता है कि नेपाल इस वक्त किन परेशानियों से जूझ रहा है। इस वक्त युवा सड़क पर हैं, लगातार कल से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही है। कल गोली भी पुलिस की ओर से चलाई गई है, जिसमें 20 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है, 200 से ज़्यादा घायल हैं। और इस घायल होने के बाद से और 20 प्रदर्शनकारियों की मौत के बाद से लगातार ये हिंसा बढ़ती जा रही है। प्रदर्शनकारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो देखिए, ओली सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त, और नेपाल में ऊर्जा मंत्री के घर पर आगजनी की गई है। तो नेपाल से ऐसी ही तस्वीरें, ऐसी खबरें अब सामने आ रही है, जहां पर प्रदर्शनकारी एक एक करके मंत्रियों के घर पर घुस जा रहे हैं और मंत्रियों के घरों पर आगजनी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी तोड़फोड़ की गई है। तस्वीरें बिल्कुल श्रीलंका की याद दिलाती है। जब तख्ता पलट हुआ था उस वक्त भी प्रदर्शनकारी संसद भवन में घुसे थे। कई ऐसे मंत्री हैं जिनके घर में घुसे थे। नेपाल की ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बांग्लादेश में भी जो हुआ था उसकी याद दिलाती है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए राष्ट्रपति के निजी आवास पर घुसकर प्रदर्शनकारियों ने किस तरीके से तोड़फोड़ की है। और तोड़फोड़ करते हुए देखिए वो ऊपर की तरफ, यानी कि ऊपर के कमरे की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर जाकर भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। लगातार देखिए फोटो फ्रेम जो है, तस्वीरों में जो चीजें कैद हुई हैं, कैमरे में जो तस्वीरें कैद हुई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। घर में घुसते हैं, पहले ये निजी आवास है राष्ट्रपति का, और प्रदर्शनकारी वहां पर घुसते हैं। सबसे पहले फोटो फ्रेम पर उनकी नजर पड़ती है, फोटो फ्रेम को उठाकर वो तोड़ देते हैं। इतना ही नहीं, वो ऊपर के कमरे की ओर भी जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि इसके बाद भी वो लगातार तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए, लगभग 1 साल का वो समय हो चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि पिछले साल ही अगस्त का वो महीना था जब बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के घर पर इस तरीके से तोड़फोड़ की गई थी। प्रदर्शनकारी घर पर घुस चुके थे, और नतीजा ये था कि शेख हसीना को देश छोड़कर वहां से बाहर निकलना पड़ा। लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार नेपाल की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, और ये जो तस्वीरें बयां करती हैं, कहीं ना कहीं नेपाल के हालात बद से बदतर हो गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये भी खबरें आ रही हैं कि केपी शर्मा ओली अपना इस्तीफा दे सकते हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जुड़ गए हैं, उनका ही रुख करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो तस्वीरें सामने आ रही है, आखिर इसका नतीजा क्या हो सकता है। ओवर टू यू सर। और जिस प्रकार से युवा आंदोलनकारियों की मांग है कि प्रधानमंत्री ओपी शर्मा ओली का इस्तीफा हो जाए, तो जिस प्रकार से 3-4 मंत्रियों ने अभी तक, स्वास्थ्य मंत्री ने, गृह मंत्री ने, संचार मंत्री ने, इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया है, तो मुझे लगता है कि देर सवेर इनको भी इस्तीफा देना ही पड़ेगा। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है जो पैटर्न, जिस प्रकार से आंदोलन हो रहे हैं। आप देखो, पहले श्रीलंका में हुआ, फिर बांग्लादेश में हुआ, और अब 23, 24, 25, ये 25 में नेपाल में हो रहा है। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई एक संगठित ताकत है। देश तो कहना अभी उचित नहीं होगा, क्या इसके पीछे कोई डीप स्टेट काम कर रहा है, क्या इसके पीछे, क्योंकि तीनों का पैटर्न एक है। सोशल मीडिया तो एक बहाना है, केपी शर्मा ओली को सत्ता से हटाने का, मतलब केपी शर्मा ओली निशाना है। तो भारत पर इसके असर पर हमें चर्चा करनी चाहिए। भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा, गार्डेड रिएक्शन अभी दे रही है। देखना बहुत ही सावधानी पूर्वक होगा कि नेपाल की घटनाओं का हमारे देश में क्या असर होता है। जी बिल्कुल सर, ये भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर केपी शर्मा ओली आज नहीं तो कल अगर इस्तीफा दे देते हैं तो फिर आखिर नेपाल का नेतृत्व कौन करेगा?
अब या तो चुनाव होंगे या बांग्लादेश में, क्योंकि इस तरह के आंदोलन का सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि हर आंदोलन फेसलेस होता है। बांग्लादेश में किसने सोचा था कि यूनुस वहाँ के गद्दी संभाल लेंगे? या तो इसी तरह से कोई इमर्ज करेगा, या जो 3-4 पार्टियां हैं, जीपी कोइराला है, प्रचंड है, इन लोगों में से किसी को सत्ता मिलेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि इन पर कोई मानेगा। सर, जिस तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं और मंत्रियों के घर पर और राष्ट्रपति के निजी आवास पर भी तोड़फोड़ की तस्वीरें आई हैं और पुलिस भी एक्शन लेती हुई नजर आई, 20 लोगों की जान गई है, आखिर इस पूरे प्रकरण पर ये जो प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही है, विराम कब लगता हुआ नजर आ रहा है? विराम तो केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद ही लगेगा, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा लगता है कि जब तक उनका इस्तीफा नहीं होगा तब तक विराम लगना मुश्किल है, क्योंकि जब आंदोलन आरंभ होता था तो किसी परिणाम के बिना कुछ होता नहीं है। और तो परिणाम अनंत जी ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि ये जो प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हुए हैं, इनका नेतृत्व कोई नहीं कर रहा। आमतौर पर हम देखते हैं कि प्रदर्शनकारी एक नेतृत्व करता है, कोई सीनियर होता है जो नेतृत्व करता है और उन्हीं के नेतृत्व में प्रदर्शन होता है, लेकिन इस प्रदर्शन का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। ऐसे में कोई चेहरा भी नहीं है, ऐसे में प्रतिनिधित्व अगर कोई नहीं कर रहा तो कौन सा वो प्रतिनिधि मंडल होगा? जब इनसे बात होगी तो वो वहां पर जाएगा, चर्चा करेगा और अपनी मांगे रखेगा। उसके ये सब चीजें तभी पता चलेगी जब केपी शर्मा ओला का इस्तीफा हो जाएगा, और तभी चीजें खुलेंगी भी कि इस आंदोलन के पीछे कौन सी ताकतें थी। जैसे बांग्लादेश में तब जके राज खुला कि अमेरिका इसके पीछे है, जब यूनुस का नाम सामने आया। तो अभी इनमें से ही कोई 3-4 लोग प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व तो किसी के पास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अनंत सर, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए लगातार दर्शक भी हमारे साथ बने हुए और सबके मन में यही सवाल उठ रहा है कि अचानक एकदम से ये प्रदर्शन इतना उग्र हो जाता है और नौबत तो ये आ जाती है कि एक दिन के अंदर ही सरकार गिरने की नौबत आ जाती है, मंत्रियों का इस्तीफा सामने आ जाता है। क्या ये महज एक दिन का प्रदर्शन है या कहानी पटकथा बहुत पहले से लिखी जा रही थी? ये मैंने आपको इशारा किया, क्योंकि 23 में वहाँ हुआ श्रीलंका में, 24 में बांग्लादेश में, 25 में नेपाल में, और उसके पहले अगर आप देखिए तो अरब स्प्रिंग में जिस प्रकार से हुआ था, वहाँ एक ठेले वाले को गिराया गया और उसके बाद वहाँ आंदोलन चला और इसी तरह से चला। तो मुझे लगता है कि ये उसी पैटर्न पर किया जा रहा है एक आंदोलन है जिसका परिणाम पहले से तय है। बिल्कुल। अनंत सर, ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि लगातार जैसे कि आप ही बता रहे हैं कि 23, 24 और 25 में अब नेपाल, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं सभी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। अभी 3 देश थे जो इस तरीके के हालात से जूझ रहे थे, नेपाल अब इसमें शामिल हो गया है। जैसे कि ये चर्चा का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है कि भारत के पड़ोसी देशों में ये तस्वीरें ऐसी क्यों देखने को मिल रही हैं? अब यही तो दिलचस्प है, यही तो इंटरनेशनल रिलेशन के लोगों को समझना पड़ेगा। देखिए, चीन और भारत के रिश्ते सुधर रहे थे, अचानक से ये घटना होती है, तो बहुत सारे एससीओ से जोड़ के क्या इसको देखा जा सकता है? क्या एससीओ की सफलता से इसको जोड़ा जा सकता है? ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसके आधार पर आने वाले समय में इसका आकलन होना है। और क्या किस देश को ये अच्छा नहीं लगता कि चीन और भारत करीब आए? इस पर अगर आप ध्यान देंगी तो आपको एक तस्वीर दिखाई देगी कि वो कौन सा देश ऐसा चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा है कि किस तरीके से पिछले दिनों अमेरिका जो भारत को आंखें दिखा रहा था, जो टैरिफ की बात कर रहा था, और इस बीच जब भारत और चाइना के बीच में बैठक होती है तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को भी मिर्ची लगती है। हेलीकॉप्टर के आपको हम शॉट्स दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये दूसरी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं हेलीकॉप्टर की, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नेपाली मीडिया का ये बड़ा दावा है कि केपी शर्मा ओली का हेलीकॉप्टर देखिए, केपी शर्मा ओली का ये हेलीकॉप्टर है जो थोड़ी ही देर में केपी शर्मा ओली को लेकर देश से बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है। इसी बीच केपी शर्मा ओली देश छोड़ सकते हैं। ये जो कहानी, ये जो
कयास लगाए जा रहे थे, इनमें कहीं ना कहीं अब सत्यता नजर आ रही है। ये हेलीकॉप्टर केपी शर्मा ओली का बताया जा रहा है, जो ये विमान उतरेगा और केपी शर्मा ओली देश छोड़कर चले जाएंगे। हालांकि इसी बीच खबर ये भी आ रही है कि सर्वदलीय बैठक होगी, आपातकाल बैठक होगी आज शाम को 6 बजे। लेकिन अगर ये केपी शर्मा ओली का हेलीकॉप्टर है, जैसा कि सूत्रों के हवाले से, जैसा कि नेपाली मीडिया का ये बड़ा दावा है, तो कहीं ना कहीं केपी शर्मा ओली देश छोड़कर चले जाएंगे, देश छोड़कर भाग जाएंगे और इसके बाद एक बार फिर से बांग्लादेश की तरह ही नेपाल के भी हालात देखने को मिलेंगे, जहां पर सरकार पहले तो नेतृत्व विहीन होगी, उसके बाद ये डिसाइड करना कि नेपाल आगे किस तरीके से चलेगा, किसके नक्शे कदम पर चलेगा, ये एक बड़ा सवाल हो जाएगा। और जल्द से जल्द, क्योंकि चुनाव करवाना भी जरूरी होगा। हालांकि बांग्लादेश में हमने देखा है कि मोहम्मद यूनुस इस वक्त सब कुछ संभाल रहे हैं और इससे पहले भी किस तरीके से अमेरिका और बांग्लादेश के बीच में कई मीटिंग्स हुई हैं। लेकिन ये देखिए, ये भी समझना होगा कि भारत के 3 पड़ोसी देश, श्रीलंका, बांग्लादेश और अब नेपाल, आखिर भारत के पड़ोसी देशों में ही ऐसी तस्वीरें, ऐसे हालात क्यों बनते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी उठता है कि आखिर भारत और चाइना के दोस्ती से किस देश को मिर्ची लग रही है। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, एक और बड़ी खबर नेपाल हिंसा से जुड़ी एक खबर है, जहां पर नेपाली संसद भंग करके चुनाव करवाने की मांग की गई है। राष्ट्रपति स्वतंत्र पार्टी के सभी 21 सांसदों ने सांसद इस्तीफा देंगे, आंदोलन के समर्थन में इस्तीफा देंगे आरएसपी के सांसद। तो देखिए, ये जो कयास लगाए जा रहे थे कि अगर केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भागते हैं तो त्वरित यानी कि तुरंत ही चुनाव करवाना होगा। अब चुनाव अगर नहीं होगा तो फिर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाएगा कि आगे जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक नेतृत्व कौन करेगा। लेकिन अगर चुनाव होते हैं तो देखिए, राष्ट्रपति कि आपको हम बता दें कि देखिए, संसद जो है वो संसद भंग करने की मांग की जा रही है। और नेपाली हिंसा से जुड़े, देखिए नेपाल में जो हिंसा हो रही है उससे जुड़ी बड़ी खबर है, जहां समर्थक जो है, ये आरएसपी के समर्थक है, ये सांसद जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं और चुनाव की मांग कर रहे हैं। इसके पहले देखिए, ऐतिहासिक 2024 का वो दौर था जब नेपाली कांग्रेस और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मिलकर सरकार बनाया था। हालांकि नेपाली कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी, 88, और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी के पास 79 सीटें थी और दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों के बीच में हमेशा से मतभेद और मनभेद दोनों देखा गया था। लेकिन राजनीति कुछ भी करवा सकती है। इसी की तस्वीरें हमने देखी थी जब 2024 में दोनों के बीच मिलकर सरकार बनी थी। लेकिन आज जब हिंसा भड़की हुई है तो इस्तीफा सिर्फ नेपाली कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, यानी कि वित्त मंत्री, कानून मंत्री, संचार मंत्री, तमाम 10 मंत्रियों ने जो इस्तीफा दिया है वो नेपाली कांग्रेस से बिलोंग करते हैं। और केपी शर्मा ओली की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से अभी तक कोई इस्तीफा नहीं दिया गया। हालांकि अब कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि केपी शर्मा ओली जल्दी देश छोड़ सकते हैं। तो नेपाल की हिंसा को देखते हुए कह सकते हैं कि नेपाल की स्थिति इस वक्त बेहद चिंताजनक है। कब इस पर विराम लगेगा ये सोचने की बात है, लेकिन केपी शर्मा ओली की इसमें भूमिका